कृष्ण जी रुक्मणी को लेकर के जब द्वारका पहुंच जाते हैं रथ में अमंतिका देवी के मंदिर से, तो वहां विधि विधान से हवन यज्ञ के द्वारा विवाह की रस्म पूरी करते हैं। और वहां रुक्मणी की खुशी में सहेलियां किस तरह से गीत गा रही हैं। मेरो कान्हा हो मेरो कान्हा दुल्हनिया ले आयो ए द्वारका में, मेरो कान्हा दुल्हनिया ले आयो ए द्वारका में। कान्हा के सिर पे मुकुट विराजे, कान्हा के सिर पे मुकुट विराजे, रुक्मणी के चटक चुंदरिया है द्वारका में, रुक्मण पे चटक चुंदरिया है द्वारका में। मेरो कान्हा दुल्हनिया ले आयो ए द्वारका में। कान्हा के हाथ में बंसी बाजे, कान्हा के हाथ में बंसी सोहे, रुक्मणी के हाथ रचिए मेहंदी द्वारका में, रुक्मण के हाथ रचिए मेहंदी द्वारका में। मेरो कान्हा दुल्हनिया ले आयो ए द्वारका में, मेरो कान्हा दुल्हनिया ले आयो ए द्वारका में। कृष्ण भगवान के 8 पटरानी हैं और 16,100 यानी 16,100 रानी है, तो कुल 16,108 हैं। तो रुक्मणी का विवाह तो इस तरह से हुआ। और दूसरी है सत्यभामा। सत्यभामा ने कैसे विवाह किया कृष्ण जी के साथ? सत्यभामा के पिता पर अपने भाई प्रसेन के वध का एक कलंक लग गया था। उस कलंक को कृष्ण जी ने दूर किया था। ऋक्षराज जामवान से मणि लेकर और सत्यभामा के पिता को दी थी। इस प्रकार वो कलंक दूर किया तो सत्यभामा के पिता ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी के साथ इस कलंक को दूर होने के कारण कर दिया। आगे जामवती। जामवती के पिता ने कृष्ण जी को राम का अवतार जान करके कि कृष्ण राम के अवतार हैं और पिताजी जामवती के राम के भक्त थे, तो उन्होंने जब ये पता लगाया कि ये राम के ही अवतार हैं, तो इसलिए अपनी पुत्री जामवती का विवाह अपनी इच्छा से कृष्ण जी के साथ कर दिया। आगे है कालिंदी। कालिंदी नाम की कन्या कृष्ण जी को पति रूप में पाने के लिए और यमुना तट पर तपस्या कर रही थी। अर्जुन वहां होकर के जा रहे थे। अर्जुन पूछ बैठे, तू बेटी अकेली यहाँ जंगल में यमुना के किनारे किसकी तपस्या कर रही है? कि मैं कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने जाकर के कृष्ण जी को बताया, तो कृष्ण जी इस बात को सुन करके
आए और कालिंदी से पूछा। कालिंदी ने कहा कि मैं कृष्ण जी को पति रूप में चाहती हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कालिंदी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। आगे है अगली मित्रविंदा। मित्रविंदा के पिता ने एक स्वयंवर रचा था और जिसमें श्री कृष्ण उस स्वयंवर को जीते थे। तो इस खुशी में कि कृष्ण जी स्वयंवर को जीते थे, तो मित्रविंदा के पिता ने अपनी पुत्री मित्रविंदा का विवाह कृष्ण जी के साथ कर दिया। आगे है सत्या। सत्या के पिता ने भी 7 बैलों को नाथने के पुरुषार्थ की परीक्षा ली थी कि जो 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। तो कृष्ण जी ने 7 बैलों को नाथ दिया था। इस पुरुषार्थ में कृष्ण जी को जीतने के कारण सत्या के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण जी के साथ कर दिया। आगे भद्रा। भद्रा के पिता ने अपनी पुत्री भद्रा का श्री कृष्ण में अनुरक्त जान करके, ये भद्रा श्री कृष्ण की में भक्ति करती थी, अनुरक्त थी, इस बात को देख करके भद्रा के पिता ने भद्रा का विवाह कृष्ण जी के साथ कर दिया। 8वीं है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के पिता बृहस्सेन ने मछली भेदन का एक स्वयंवर रखा था और उसमें श्री कृष्ण जी ने मछली भेद करके लक्ष्मणा को जीत करके लाए थे। तो लक्ष्मणा के साथ कृष्ण जी का विवाह हो गया। 8 तो ये पटरानी रही। 16,100 वो थी कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कन्याओं को एक नरकासुर नाम के राक्षस ने अपने महल के अंदर कैद कर रखा था। इतना सेना वाला बलवान ताकतवर था, किसी राजा की हिम्मत नहीं थी। और जब कृष्ण भगवान ने ये अत्याचार, पापाचार, दुराचार देखा तो कृष्ण भगवान ने उनको छुड़ाने का संकल्प किया। उस नरकासुर के महल पर गए, उसे ललकारा, वो सुनकर के आया और जैसे ही आया वो कृष्ण जी को मारने के लिए झपटा। कृष्ण जी ने पकड़ करके उठा करके और पटक करके ऐसा मारा उसका प्राणांत हो गया और भगदी पड़ गई। कोई सैनिक उसका सामने नहीं आया और कृष्ण जी ने सभी कन्याओं को आवाज़ लगा करके बुला लिया। सभी कन्याएं गेट पर आ गई और कृष्ण जी बोले अपना अपना पता बताइए, सबके घर पहुंचा करके आता हूं। सभी कन्याएं क्या कहने लगी कृष्ण जी से कि हे कृष्ण जी, हम इस नरकासुर की कैद में कलंकित हो चुकी हैं। हो सकता है कि हमारे माता पिता हमको स्वीकार न करें और हमारे माता पिता ने स्वीकार कर ली तो हो सकता है कोई हमारी शादी के लिए तैयार न हो, और किसी ने शादी भी कर ली और शादी के बाद पता पड़ गई कि ये नरकासुर की कैद में रही है, ये लड़की कलंकित हो चुकी थी, तो हो सकता है कि हमारे ससुराल वाले हमको त्याग दें, छोड़ दें, इसलिए आप ही हमको स्वीकार कर लो। तो कृष्ण जी बोले रहो मेरे साथ, कि ऐसे नहीं, हमको आप पत्नी रूप में स्वीकार करो। आपकी 8 पटरानी है, हम भी आपकी पत्नी बन के रहेंगी। क्या कोई आपस में लड़ाई द्वेष भाव तो नहीं रहेगा? कि नहीं, कुछ नहीं। तो कृष्ण जी ने उन 16,100 राजा महाराजाओं की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और सभी प्रेम भाव से बिना द्वेष के रहीं और सभी के 2-2 पुत्र पैदा हुए हैं। ये कृष्ण जी की वंश बेल है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।